हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक चॉइस मेक लाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बेरोजगारी के ऊपर में। बेरोजगारी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अजीबोगरीब मुद्दा है ये। क्या सच में भारत में बेरोजगारी है? आप कहेंगे कि आप तो एक अच्छा सा खासा नौकरी करते हैं, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द आप क्या समझेंगे? लेकिन फ्रेंड्स, जानते हैं एक्चुअली बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको डिफाइन करना बड़ा कठिन है। इस तरीके से पूरे भारत की जनता को मोटिवेट कर दिया गया है कि जो कमा रहा है ना, वो भी खुद को बेरोजगार समझ रहा है। मतलब रोजगार का मतलब भारत में सिर्फ सरकारी नौकरियों को बता दिया गया है और ये बात पूरे भारत की जनता भी मान चुकी है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके मेरी तरफ देखते रहिए और मैं जैसे कह रहा हूं सिर्फ वैसा ही करिए। अपने हाथ को ऐसे ऐसे करिए। अब अपनी एक उंगली को ऐसे करिए और अपनी उंगली को अपने गालों पे रखिए। एक सच बात बताएंगे, आपने उंगली कहां रखा था? गाल आपका यहां है या यहां है? पहली बार जब आपने मेरे कमेंट्स को सुना, मेरी आवाज को सुना, तो आपने क्या किया? यहां पे रखा था ना। सच्चाई है ये। वही हालत है आज इस देश में बेरोजगारी का। जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करके, उसको भी एहसास करा दिया गया कि तुम बेरोजगार हो। जो 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है, बस वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उसको भी समझा दिया गया है तुम बेरोजगार हो। जो महीने का 10 लाख भी कमा रहा है, बस वो सरकारी नौकरी नहीं करता है, उसको समझा दिया गया कि तुम बेरोजगार हो। जो नकल करके चीट करके, यह सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा आपको, नकल करके चीट करके दो टुका टुकी करके कैसे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसको एहसास करा दिया गया कि तुम बेरोजगार हो। भाई, आप जो पढ़ाई किए थे जरा खुद ही सोचिए कि उसके ऊपर में आप अगर एक कंपनी के मालिक हैं तो आपको कौन सा नौकरी मिलेगा? आप किसको क्या नौकरी देंगे? जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके बलबूते पे आप किसी को क्या नौकरी दोगे? कितना सैलरी दोगे किसी को? लेना देना कुछ नहीं है, बस बेरोजगार हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 20-20 हजार का। अरे भाई, जब आपका इनकम उस लेवल का नहीं है तो 30,000 का मोबाइल EMI पे ले रहे हो और आपको जब EMI नहीं दे पा रहे हो तो आप जाकर के सरकार को दोषी कर रहे हो। क्या आपके लेवल की मोबाइल अवेलेबल नहीं है मार्केट में? आप अपने खर्चे को बढ़ा रहे हो लेकिन इनकम नहीं कर पा रहे हो। कर रहे हो नौकरी और आपके एक्सपेंसेस जो है, जो आपके खर्चे हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मात देने वाले हैं। ये कैसे चलेगा? एक्चुअल इस देश में बेरोजगारी जो है एक तरीके से एक बहुत बड़ा झांसा है जिसके अंदर में युवाओं को फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि भारत में जन्म से ही सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। ये मारवाड़ियों में, ये गुजरातियों में ये प्रथा ही खत्म है एक तरीके से। देखिए तो मैं सच कह रहा हूं, आप किसी बढ़िया गुजराती से बात करिएगा, मारवाड़ी से बात करिएगा, राजस्थानी से बात करिएगा, वो लोग नौकरी करने वाले को कंगाली ही समझते हैं। उनकी सोच ऐसी कर दी गई है। वो रुमाल बेचना पसंद करता है लेकिन किसी के यहां नौकरी करना पसंद नहीं करता बंदा। वो धीरे धीरे रुमाल से अच्छा खासा दुकान का मालिक भी बन जाता है और अच्छा पैसा भी कमाता है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जो इलाके हैं जहाँ सर्वाधिक बेरोजगारी है, मतलब कि नौकरी वो सरकारी नहीं मिल रही है लोगों को, उनकी समस्या यही है। जेब में पैसा नहीं है लेकिन अगर एक बिजनेस करना है तो बाप बाप करेंगे, वो बिजनेस नहीं करेंगे। उनको बस IAS की नौकरी ही चाहिए। और ये लिख के ले लीजिए, किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की औकात नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे। और आपको सरकारी नौकरी के झांसे में रख करके जितने बिजनेस हैं, इसमें कुछ लोगों को एकदम सेलेक्टिव कर दिया कि तुम सिर्फ बिजनेस करो, और वो बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और आप जाकर वहां नौकरी कर रहे हैं। आपके हाथ से सारा बिजनेस छीन चुका है कुछ लोगों के हाथों में और आप सिर्फ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जीवन भर मर रहे हैं। अरे भाई, कुछ करो, कुछ तो करो, बिजनेस करो। क्यों नहीं करते हो भाई?
जिंदगी भर नहीं मिल रहा रोजगार तो ठीक है ना, नौकरी पसंद नहीं आ रही है, नौकरी से पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्यों मर रहे हो वहां पे? आप देखते हो कि एक चाय वाला इस देश में आज बढ़िया से बढ़िया गाड़ी पे चल रहा है। आप देख रहे हो कि एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट चला करके वो करोड़ों का मालिक बन चुका है। सारे उदाहरण आपके सामने है, सारे एग्जाम्पल सेट है आपके सामने, फिर भी आप नौकरी के पीछे ही भागोगे, क्योंकि आपको सिखा दिया गया है ना कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। नकल करके इधर उधर करके कहीं से एक ईटिक बिटिक ले लिए, ITI FITI कर लिए, आता कुछ नहीं है, पहुंच गए कहीं पे नौकरी मांगने, क्या देगा वो आपको? और अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना होगा तो इस देश में रोजगार की समस्या कोई नहीं मिटा सकता है। पहले ये तय करिए कि आपको अजीब वहम में पूरा भारत पड़ा हुआ है। सारे युवा हम बेरोजगार हैं, कमा भी रहे हैं फिर भी बेरोजगार हैं। अरे भाई कुछ करो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो जिससे कि तो लोगों को नौकरी देने के लायक बनो। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका ये जो भ्रम है ना कोई दूर करने वाला नहीं है। व्यापार अपार है। अगर खरीदने की ताकत बढ़ानी है ना बॉस, तो बेचना सीखो। जब तक बेचना नहीं सीखोगे जिंदगी भर झक मारोगे और कभी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी और तुम खरीदने के काबिल कभी नहीं बन पाओगे। अगर खरीदने की ताकत बढ़ानी है बेचना सीखो। शर्म त्यागो। ये शर्म लाज हया जब तक तुम्हारे अंदर में बसा हुआ है, यही वो चीज है जो तुमको आगे जाने से रोकता है। लोगों के बहकावे मत आओ, ये लोग तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले बॉस। ये लोग तुम्हारे असफलताओं पे ताली बजाएंगे। जब कमा लोगे ना तो भी ताली बजाएंगे, जब पैसे वाले बन जाओगे तो भी ताली बजाएंगे, लेकिन ये खुश कभी नहीं होने वाले हैं। तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए हजारों खड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी तुमको ये कोई नहीं सिखाएगा कि तुम जाओ कुछ करो, कुछ करो। आप पंचर साटने को मजाक बनाते रहो, लेकिन वही पंचर साट साट के बहुत लोग बहुत कुछ कर गए। आज बड़े बड़े गैरेजों के मालिक हैं, जहां आप अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ियां ले जाते हैं और एक छोटा सा बोल्ट बदलता है और 2000 रुपये आप लेके चले आते हैं। ये मजाक मत करो, अपने जीवन को मजाक मत बनाओ। खास करके मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कहता हूं, रोजगार का मतलब बिजनेस भी होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। कब तक जाकर के गुजरातियों से गाली सुनोगे, राजस्थानियों से गाली सुनोगे, मुंबई वालों से गाली सुनोगे, कलकत्ता वालों से गाली सुनोगे, देश के कोने कोने में गाली सुनोगे। कहने में बात बुरी लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारी जिंदगी झंड हो चुकी है सिर्फ रोजगार की तलाश में। तुम अपनी जिंदगी को नरक बना चुके हो इन नेताओं के तलवे चाटते चाटते। इन नेताओं के बाप के घर में नौकरी आएगी? कोई नेता बन भी गया, मान लो तुम्हारी ही पार्टी का कोई नेता बन गया, कोई आ गया, कहां से रोजगार देगा वो आपको? एक राज्य भी चलता है जैसे आपका परिवार चलता है, उसके लिए इनकम की जरूरत होती है। वो इनकम कहां से आएगा? आप कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके बिहार में? क्या रखे हो? नहीं है। बात मानो मेरे दोस्त, रोजगार का मतलब बिजनेस होता है, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होती है। मेरी बात बुरी लगे हो क्षमा चाहता हूं। अगर अच्छी लगे इस वीडियो को पूरे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लोगों को तक पहुंचाइए, तब समझ में आएगा। तब अगर इससे किसी का उपकार होता है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। वीडियो लंबा है, लेकिन जरूर एक बार देखिएगा इसको पूरा और लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।